डाएट केमती भाव से ओरल हेल्थ उपर प्रभाव पकाए? The role of diet in the maintenance of oral health in children or in case of adults usually एक bi-directional relationship होता है. They help each other and that's why they have a two-way relationship. What precautions should we take for an infant while introducing solid foods? जनरली छुआ मानकर बहुत जिनस से गिली दियंती तेणु जो फूड गुड़ा से चोपिंग इफेक्ट करे चोकिंग इफेक्ट करे आमे सेही फूड गुड़ा पिला मानकु दबा नहीं. एनिमल मिल्क आमे केबे इंट्रोड्यूस करिबा? 1 year में हम धीरे धीरे से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम इन अ ग्रेजुअल मैनर. पहले दूध में थोड़ा पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसको कम करा के मिल्क का प्रोपोर्शन ज़्यादा करना है. हाउ डू वी डू डाइट काउंसलिंग? हाउ डू वी मॉनिटर हाउ व्हाट द चाइल्ड इज ईटिंग इन चिल्ड्रन? तार गोटे डाइट डायरी बनाया कथा. डाइट डायरी माने से ब्रेकफास्ट रे कोन खाउची, लंच रे कोन खाउची, आ तापर डाइट काउंसलिंग. जनरली छुआ माननकु पर्याप्त परिमाण रे मीठा जातीय द्रव्य दबा कथा नुहे. दिस इज आज आकृति एंड यू आर लिसनिंग 90.4 सोआ रेडियो. आपण समस्त को स्वागत करछि आज एक विशेष उपस्थापना को. फ्रेंड्स, जेते बेला आमे गोटे कमलमती शिशुटे को देखंती आम मन खुशी हो जाए. जदि ता मुहरे हसटे खेली जाए तेबे आमर जेते कष्ट चिंता बा दुख थाउ सते जेमिति कुआडे उभे जाए. कौन ठीक कहली ना? तेबे आज आपण माने बुझी पारिथिबे आम आलोचनार विषय. आज आमर आलोचनार विषय शिशु मानकर मुख गह्वरर स्वास्थ्य. कारण से मानकर हसटी को बजाय रखिया पई से मानकर मुख गह्वरर स्वास्थ्य मध्य सेतिकी जरूरी. तेबे एही सुंदर प्रसंगटी को नै आपण मानक पाखरे गोटे सुंदर आलोचनाटी बाढ़ी देवा पई आज आम सहित अतिथि भाव जोड़ी होइछंती सोआ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट रो 2 जण एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका कालिमी रेड्डी एवं डॉक्टर विस्मय सिंह. तेबे चलंतु आज 2 अतिथि को स्वागत जणे सुनिबा ई सुंदर आलोचनाटी को. माई सेल्फ डॉक्टर विस्मय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, सोआ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर. I am Dr. Priyanka Kalimi Reddy, Associate Professor from Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Institute of Dental Sciences, SOA University. आज आमे माने एठी अछु पिलांकर ओ तांकर डाएट एंड तार इफेक्ट उपरे कथाबार्ता हबा पई. प्रियंका, जो आमर पिला माने अछंती सेमानकर डाएट केमती भाबरे सेमानको ओरल हेल्थ उपरे प्रभाव पकाए? The role of diet in the maintenance of oral health in children or in case of adults usually एक bi-directional relationship होता है. They help each other and that's why they have a two-way relationship. So when we consume nutritious foods and fibrous foods, they aid in maintaining the oral health of the person. And in the same way, when the teeth and the gums are healthy, they also aid the children or the adults in eating good food and fibrous food and nutritious food. That way they help each other. So this is the role of diet in oral health of persons. Since we are discussing about diet, how do you think we should eat our foods in maintaining the good oral hygiene? प्रियंका, जनरली छुआ माने जो तांकर डाएट नियंती सेटा बैलेंस डाइट हबा दरकार. माने सेथिरे प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल आ प्रचुर परिमाण रे वाटर रजाय कथा. आ से माने बेसी जंक फूड, प्रोसेस फूड लाइक मैदा जातीय जिनस बेसी खाइबा कथा नुहे. आ से माने डेली 2 टाइम ब्रशिंग करिया कथा लाइक इन मॉर्निंग आ राति रे सोइला पूर्वरु. आ जदी आ प्रॉपर डेंटल चेकअप भी करिबा कथा. देन प्रियंका, आमे तो बैलेंस डाइट और पिलांकर खाइबा ऊपर कथबार्ता हेले ते छुआ माने केमिति बैलेंस डाइट इंट्रोड्यूस करिवे इन्फेंसी मानु केमिति दिया जीवो से मानुको? So during infancy, we start at the age between 4 to 6 months of age. That is the time we start introducing solids. Usually doctors का कहना होता है कि बच्चे 6 महीने के बाद खाना खाना शुरू करे. But किसी cases में, in some cases we can introduce at the age of 5.5 months as well. But while introducing these solid foods, we need to keep in mind that
we have to introduce vegetables and fruits and rice and pulses rather than just starting off with Cerelac. तो बहुत लोगों का क्या मानना होता है कि वो लोग खाली सेरेलैक ही देते रहते हैं और असली खाना देते नहीं है 6 महीने के बाद, लेकिन ऐसा करना इज़ गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ एज वेल एज ओरल हेल्थ. तो अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस नट पाउडर एंड घी, एंड ये होते होते पैरेलली ये फीडिंग भी चलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं. सो दैट कैन बी आइदर ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग. तो ये दोनों इन प्रपोर्शन होने से slowly they'll get introduced to healthy food and eventually they'll have the palate to have nutritious food. तो ये घी along ये सारे खाना देते हुए we should also take some precautions. So Bismay, you tell us what precautions should we take for an infant while introducing solid foods. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସୁଗାର ଇନଟେକ୍ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ କରିବା. ଆଉ ଚୋକିଂ ଇଫେକ୍ଟ, ଜେନେରାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋକିଂ ଇଫେକ୍ଟ କରେ ଆମେ ସେଇ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ. ଆଉ କିଛି ଫୁଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ, ଲାଇକ୍ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେବାନି. ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସି ଫୁଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା. ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଦେନ୍ ଆନିମଲ୍ ମିଲ୍କ ଆମେ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଆଉ ମଦର ଫିଡ଼ିଂ या ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଆମେ କେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା? तो एनिमल मिल्क या बोवाइन मिल्क जो बोलते हैं वी कैन इंट्रोड्यूस दैट एट द एज ऑफ 1 year. तो 1 year में हम धीरे धीरे से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ऐसा नहीं कि अचानक से उनको पूरा गाढ़ा दूध दे देंगे. वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम इन अ ग्रेजुअल मैनर. पहले दूध में थोड़ा पानी का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसको कम करा के मिल्क का प्रपोर्शन ज़्यादा करना है. एंड वीनिंग ऑफ मदर्स मिल्क और बॉटल फीडिंग करना है हमको 2 years के बाद अकॉर्डिंग टू WHO. एंड वो भी अचानक से नहीं बंद कर सकते, वो भी it has to be done in a graded manner. Along with that, as we are shifting from infancy to toddler, between that 1 year to 2 years of age, we also start to give them different dietary foods. So you tell us as to what dietary foods can be given for a 1-year-old child and what precautions do we take? ଛୁଆଟା ବର୍ଷକର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫୁଡ଼୍, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା. ଆଉ ସଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲ. ଆଉ ଚିନି ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଦେବାଟା ହେଉଛି ଟିକେ ବେଟର୍ ୱେ. ଆଉ ଆନିମଲ୍ ମିଲ୍କ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା. ତାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆମେ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତା ଯଦି ଆମେ ଟୋଡଲର୍ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ diet? We discussed a lot on the diet, but why it is important is what we need to know. It is important because we basically are trying to educate the parents as to how to start introducing solid foods to the child. तो बहुत सारे कल्चर्स में क्या होता है, when they introduce the solid foods, वो लोग ज़्यादा मीठा खाना दे देते ताकि, क्योंकि बच्चों को यूजुअली मीठापन पसंद होता है, तो they eventually accept the meetha food more than the nutritious food और दाल चावल और कर्ड राइस और anything. तो वो ज़्यादा तक चीनी का खाना ही ज़्यादा खाने लगते हैं, उसके साथ साथ मिश्री पानी दे देते हैं, लेकिन ये सब इन्फेंसी में देना नहीं है. इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफस्टाइल हेल्थ इन एडल्टहुड. फाउंडेशनल हेल्थ में व्हेन दे आर चिल्ड्रन, व्हाट वी गिव देम एक्ट्स एज अ very big step in their health foundation in their adulthood. So if we do not give them proper food, or if we give them more junk or sweet foods during their childhood, they'll end up having hypertension, obesity or diabetes very soon into adulthood. Along with this, it's also important that ये मान के नहीं चलना है कि सेरेलैक is the only source of nutrition for children. शुगर होता है जो कि वो मेंशन नहीं होता है उसके बॉक्स के ऊपर. अदर दैन सेरेलैक, इट्स ऑलवेज बेटर वन गिव्स देयर होम प्रिपेयर्ड मील्स टू द चाइल्ड. एंड कंसिस्टेंसी कैसे देना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इन द डाइट. ये मान के चलते हैं कि बच्चों को
जितना पतला खाना देते हैं उतना आसानी से हजम हो जाता है, वो है. बट स्लोली वी हैव टू चेंज द टेक्सचर ऑफ द फूड ऑल्सो, सो दैट उनके ओरल मसल्स जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो एंड फंक्शन ऑफ द टीथ एंड एवरीथिंग गेट इनटू एक्शन. अगर हम ऐसे ही सॉफ्ट खाना देते रहते, दांत का कुछ काम नहीं होता है, ना ही मसल्स और टंग मूवमेंट्स का कुछ काम रहता है, तो दे विल नॉट डेवलप इनटू इट्स फुल फंक्शन. तो ये करते करते वी ऑल्सो नीड टू मॉनिटर द sugar intake in children. Why is it so important, Bismay, that we monitor the sugar intake in children? जेनेराली छोट पिला माने से माने मैदा जातीय बिस्कुट हो गला कि जेनेराली चॉकलेट हो गला से सब जिनस बेसी खाती. आम मुहरे लाड़र परिमाण बहुत परिमाण रे थाए, तेणु तार पीएच जेनेराली न्यूट्रल थाए. किंतु जेबे आम एसिड जातीय जिनस खाइबा आमर पीएच से अनुसार एसिडिक हो जो मात्रा रे आमर एसिडिक पीएच हम से बैक्टेरियार परिमाण बढ़ी बढ़ी चले और जो परिमाण जो मात्रा रे बैक्टेरियार परिमाण बढ़ी बढ़ी चले से अनुसार आम मुहरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म संख्या बढ़े और आम दांत पोक खाइबार डर रुहे. तेणु जेते कम मात्रा रे आम सुगर इनटेक करि परिबा. प्रियंका, फूड ओरल हाइजीन रे केमिति मेंटेनेंस रे हेल्प करे? तो अगर आप फाइब्रस फूड खाते हैं, फाइब्रस फूड में फ्रूट्स जैसे होता है, वेजिटेबल्स जैसे होता है, व्हेन वी ईट दैट इट हैज़ अ सेल्फ क्लेंजिंग एक्टिविटी. जैसे ही हम उसको चबाना शुरू करते हैं, मुंह में सलाइवेशन शुरू हो जाता है, जिससे जो भी खाना जहाँ पे भी अटकता है वो सेल्फ क्लेंस होके निकल जाता है. उसके साथ साथ नट्स एंड चीज़ ऑल्सो हैव अ positive impact on oral health, because the oil while chewing nuts or the greasiness of the cheese forms a protective layer on the teeth. So ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन से थोड़ा बचाता है एंड कैविटीज़ फॉर्म होने से एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा हो जाता है. तो एज मच एज वी डिस्कस्ड ऑन डाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट रोल एंड हाउ इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स ओरल हेल्थ और द एडल्ट्स ओरल हेल्थ इन दैट केस, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ डू वी मॉनिटर दिस डाइट इन चिल्ड्रन. सो हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी डू डाइट काउंसलिंग, हाउ डू वी मॉनिटर हाउ व्हाट द चाइल्ड इज ईटिंग इन चिल्ड्रन. जेनेराली जिते पिला जो दांत पोक लगी जाए तार गोटे डाएट डायरी बनाया कथा. डाएट डायरी माने से ब्रेकफास्ट रे कौन खाऊची, लंच रे कौन खाऊची, को पर्याप्त परिमाण रे खाऊची, तार सुगर इनटेक केते, तार गोटे डाएट डायरी करिया कथा. आउ तापर डाएट काउंसलिंग. जेनेराली छुआ माननकु पर्याप्त परिमाण रे मीठा जातीय द्रव्य दबा कथा नुहे. प्रियंका, डाएट काउंसलिंग केमती करिवा? डाइट काउंसलिंग पहले ये जानना है कि वेदर इट इज़ नेसेसरी और नॉट. ऐसा नहीं कि हर बच्चे या हर इंसान को डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है विथ रिस्पेक्ट टू ओरल हेल्थ. जैसे ही पेशेंट या बच्चा हमारे पास आते हैं, पहले हम उनका मुंह देख के ये जानते हैं कि वेदर दे बिलोंग टू अ हाई कैरीज रिस्क, मॉडरेट कैरीज रिस्क और अ लो कैरीज रिस्क पेशेंट. तो लो कैरीज रिस्क जनों में ज़्यादा तक डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि उनके मुंह में ज़्यादा कैविटीज़ रहते नहीं है. हमारा मेन फोकस होता है मॉडरेट कैरीज रिस्क और हाई कैरीज रिस्क पेशेंट्स में. एक बार अगर वो जान गए, देन वी गिव देम अ डाइट डायरी. और ये डाइट डायरी जो है वो 24 आवर्स में भी कर सकते हैं और एक 7 डे के बेसिस में भी कर सकते हैं. 7 डे बेसिस पे करने से एक एडवांटेज क्या आता है, वील ऑल्सो नो व्हाट दे आर कंज्यूमिंग ओवर अ वीकेंड. यूजुअली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू कंज्यूम मोर स्वीट्स एंड दे लाइक टू सेलिब्रेट ऑन द वीकेंड्स. सो यूजुअली खाइबा जिनसों रे भी ये डिफरेंस विल कम. So that's why we give them 2 options. So once we give them that, we tell the parent to note down everything. From the time they get up, they have to note down what they are eating, what they are drinking, how much sugar are they giving them in their glass of milk, or how many biscuits they are eating. ये सब note करने के बाद we start calculating their diet score. So diet score will have 3 components. 3 components which include food score, sweet score and nutrient score. फूड स्कोर मेजर न्यूट्रिशन जो होता है वो दिखाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. वेराज न्यूट्रिएंट स्कोर विल शो अस व्हाट इज़ देयर लेवल ऑन विटामिन कंजम्पशन और मिनरल कंजम्पशन. स्वीट स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस विथ रिगार्ड्स टू ओरल हेल्थ, बिकॉज हियर विल सी what type of sweets are they consuming, whether it is sticky sweets या ही slow dissolving or
if it is going to be semi-solids. और इन तीनों कैटेगरी में slow dissolving is the most dangerous one for the oral cavity. ये क्यों होता है? Because slow dissolving sweets में क्या आते हैं? You have lozenges, lollipops, candies, जो कि मुंह में बहुत देर तक रख के हम लोग स्लर्प करते हैं. तो उसकी वजह से, जैसे तुमने बोला है, pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल pH, तो वो pH को बहुत कम करता है और वो कम pH बहुत देर तक कम ही रहता है, जिसकी वजह से दांत का डिस्ट्रक्शन विल बी मोर. सो ये होते हुए वी हैव टू ऑल्सो सी वॉट दे आर डूइंग वाइल ईटिंग. ईटिंग इज़ वन पार्ट, बट वॉट इज़ देयर एक्टिविटी वाइल ईटिंग. अगर वो खाली खाना हो रहा है या फिर वो लोग कुछ और कर रहे हैं, इसके ऊपर तुम थोड़ा बताओ कि क्या क्या करंट इश्यूज है बच्चों में कि खाते टाइम क्या कर रहे हैं. पिलामाने जनरली जेतेबेले खाउचंती तांको माँ माने सेमानंकु मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट ये सब देखि जेथे कार्टून कैरेक्टर देखि सेमानंकु खुआउचंती, जोटा तांकर दांत ऊपर बहुत प्रभाव पकाउछि. दांतरे पोक लगे भी से बेसी परिमाण देखा जाउछि. आ सेमानंकु प्रोसेस फूड बहुत परिमाण रे प्रोसेस फूड, मैदा जातीय खाद्य, जंक फूड, ये सब जिनस गुड़ा दि जाउछि, जोटा भी तांकर ओरल हेल्थ ऊपर प्रभाव पकाउछि. आ पिला माने आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक फिजिकल एक्टिविटी किछि करू नांती, जोठी पे पिलांकर दांतर प्रभाव सहित ओबेसिटी ये सब जिनस संख्या भी बहुत मात्रा रे बढ़िबारे लागिछि. प्रियंका, आउ किछि एक्स्ट्रा इफेक्ट अछि कि जहाँ बैड डाइट जो हो पारिबो? ये तुमने बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न को एड्रेस किया है कि व्हाट द चिल्ड्रन आर करेंटली डूइंग. सो वाइल दे आर डूइंग दिस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ बीइंग मिस्ड आउट इज़, बच्चे जब ये खाना खाते टाइम टीवी देख रहे हैं या गैजेट्स देख रहे हैं या आईपैड देख रहे हैं, इसकी वजह से उनकी सोशल एक्टिविटी बहुत कम हो जा रहा है, उनका स्पीच डिले हो जा रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग वर्चुअल ऑटिज़म और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स. तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन द टीवी. They are not paying attention to what they are eating. When they are not paying attention to what they are eating, they are either overeating or they are not eating in full amounts. So that can either cause obesity or malnourishment. इसके साथ साथ when they are completely involved in the TV और cartoons, उससे क्या होता है, उनको रियलिटी से दूर ले जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, स्पीच ठीक से डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो खाली मुंह बंद रख के बहुत देर तक टीवी ही देख रहे हैं. और खाना जब एक बाइट लेते हैं उसको ऐसे ही मुंह में रख के बैठ रहे, जिसकी वजह से एक्सपोजर टाइम ऑफ स्टिकी फूड इज़ मोर विथ रेस्पेक्ट टू द होस्ट टिश्यूज़. तो ये होने से और भी दांत खराब भी हो सकते हैं. तो ये कंसर्न्स अदर दैन व्हाट यू हैव मेंशन ये भी हो सकते हैं. सो Bismay, we have spoken so much on diet and its effects, positive and negative effects on children and adults also, given situation that we are also talking on how to maintain in adults as well along with children. So when do you think the parents have to bring their children to us as pediatric dentists for their first dental visit? जेनेराली जेतेबेले छुआ मानकर प्रथम दांत माने दूधखिया दांत ता मुहरे आसुची, सेतेबेले से माने डेंटिस्ट को विजिट करवा कथा. जेनेराली एटा 6 मास रे हुए. और शेष रे प्रियंका कौन टेक होम मैसेज आपन देबे? Continuing with whatever you are saying, you're talking about the first dental visit. So 6 months is one condition. Other than that, the first dental visit can also happen as soon as the first tooth erupts in the oral cavity. तो ये करने से क्या होगा, immediately the dentist will give you what precautions you need to take and how to take care of your oral cavity. And today we had a wonderful discussion, Bismay, so on diet and its effect on oral health. So the take home message from this entire podcast would be that one should approach introducing solid foods to infants with utmost caution, and also trying to see as to what they are providing the children with. It's always better to give them home cooked fresh meals rather than box meals or packet meals, and it's also better to include millets and ragi in, like ragi, jawar, foxtail millets in their diet.
along with that, we also need to pay attention to the activities that they do while eating. Better to have dinner or lunch, any meal together as a family, so that वो लोग भी आपको देख के खाना कैसे खाते हैं सीख लें और मिलजुल के खाना सीख लें, एंड सोशलाइजिंग में भी वो हेल्प करता है. ये होते हुए we have to also focus on their growth needs. As the child is growing, based on their hunger needs or growth and development needs, we need to change their consistencies of food, the type of food that we are giving, at the same time maintaining the health value and the nutritional value of what we are giving them. So हमारी तरफ से ये विनती रहेगी कि we hope you all understood what we are trying to tell as to how important is diet in taking care of child's oral health and also adults' oral health. And we thank SOA Community Radio for this wonderful opportunity that you've given us to educate the people on this topic. Thank you so much. सो लिसनर्स शिशुମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି. ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୂଚନା ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା. ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ. ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ଆମ ଦାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ. ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ 90.4 SOA ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ. ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 SOA ରେଡିଓ.